गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो है IUPAC। देखिए IUPAC कक्षा 10th से शुरू हो जाती है। कक्षा 10th में IUPAC है, उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसके बाद 11th में आते हैं तो 11th में मतलब जो है काफ़ी डिस्क्रिप्शंस हो जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो 10th में भी आते हैं और 11th में भी IUPAC के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी IUPAC के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और IUPAC के जो नियम हैं वो नियम वास्तव में बच्चे के लिए कठिन है। बच्चा इंटर करके निकल जाता है लेकिन उस IUPAC नहीं सीख मिलती है। तो आज हम उसी के बेसिक्स की बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर कि कैसे हम नाम देते हैं। तो नाम देने के लिए कुछ चीजें समझना है। देखिए पहले हमने यहाँ लिख रखा है कि कार्बन की संख्याओं का विशेष ध्यान देना है कि एक कार्बन अगर हमारा होगा तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 कार्बन हैं अगर तो हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 कार्बन है तो नॉन और 10 है तो डेक। इसके बाद जो हमारा कंपाउंड मौजूद है, यौगिक मौजूद है, कार्बनिक यौगिक, उसमें एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, उसके आधार पर जो है वो इन नामों के पीछे उन अनुलग्नक को, सफिक्स को जोड़ा जाता है। तब हमारा जो है वो हाइड्रोकार्बन का नाम निकल के, कार्बनिक यौगिक का नाम निकल के आता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़े हुए हैं और एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, मैथ, और एन हम जोड़ देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा उसका नाम, अगर उसकी सभी संयुक्ता एकल बंध द्वारा पूरी होती हैं तब। तो अभी हम कई सारे एग्जाम्पल करेंगे और नाम देंगे और नाम देने पे हमें आसानी हो जाएगी, सही है। तो यहाँ इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यौगिक दे रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखिए यहाँ पर। अब इसको देखिए, इसमें यहाँ पर हमारा कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर सभी जो है वो कैसे एकल बंध द्वारा जो है वो जुड़े हुए हैं। अब जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3 और 4 कार्बन हमारे पास मौजूद है। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, बोले साहब 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, और सभी एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो इसको क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो यानी कि इस यौगिक का नाम जो है वो ब्यूटेन है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, सीधी ओपन चेन है, तो इसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा है। तो ये कैसा हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। अब हमें ये देखना है कि जब भी कोई यौगिक दिया होगा तो हम उसमें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं कि कार्बन की जो चेन हो वो हमारे पास कैसी हो, लंबी से लंबी हो, ठीक है। और उसमें ये भी ध्यान देना होता है कि अगर एक से अधिक कार्बन श्रृंखलाएं हैं तो उसका चुनाव कुछ इस प्रकार से करें कि साइड चेन जो है वो हमने मेन चेन जो ली है उसमें साइड चेन ज्यादा से ज्यादा आ जाए, इस तरीके से हम उसको चुनते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको लिया जाएगा और किस तरीके से उनकी नंबरिंग की जाएगी, किधर से नंबरिंग करें, किधर से नंबरिंग सही होगी, किधर से नंबरिंग गलत होगी। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हमारा यौगिक है CH3 CH2 CH, ये CH3 और ये CH2 CH2 और CH3। अब ये हमारा यौगिक है, इसमें ये साइड चेन आ गई। कार्बन जरा हम देखें, इसमें कार्बन की बात करेंगे, देखिए यहाँ से देखें कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, लंबी से लंबी अगर चेन ले लें, ये इस तरीके से लंबी चेन ले ली तो इसमें 6 कार्बन है। और अगर इधर से चुने तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर से 4 हो रहा है, इधर से 5 हो रहा है और इस ये लंबी वाली चेन में 6 हो रहा है, यानी ये वाली चेन हमने सही ली है। अब बात आ रही है कि नंबरिंग किधर से होगी, तो नंबरिंग किधर से होगी जरा देखें, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से नंबरिंग हम करते हैं तो ये यहाँ पर हमारा जो साइड चेन लगी हुई है वो 3 नंबर पे आ रही है, ठीक है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखेंगे तो क्या नंबर पे आ रही है, 4 नंबर पर। हमने आपको बताया कि साइड चेन को नंबरिंग क्या होनी चाहिए, कम से कम मिलनी चाहिए। तो कम से कम मिलनी चाहिए तो ये साइड चेन को कैसा होगा, 3 नंबर, इधर से 3 नंबर, इधर से 4 नंबर। इसका मतलब ये वाली जो है वो हमारी बिल्कुल सही है। अब इसके हिसाब से अगर नाम दें हम तो देखिए 3 नंबर पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो 3 नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 को क्या नाम देते हैं, मैथिल। क्या नाम देते हैं, मैथिल। साइड चेन में देखिए ये
एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं और जब साइड चेन में जुड़ा होता है तो इसमें इन जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, मैथिल हो गया। क्या हो गया, मैथिल। आप 6 कार्बन को क्या नाम देंगे, देखिए 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। 6 कार्बन को हेक्स और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सब, तो एन और जोड़ दिया, तो ये इसका नाम हो गया 3 मेथिल हेक्सेन। उम्मीद है आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सही है। इसके बाद अगला जो हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे की ओर, देखिए CH3 CH2 CH2 CH और CH2 CH3 CH2 CH3 और ये जो CH है इससे कार्बन जुड़ गया, CH इधर CH3 और इधर भी CH3। देखिए ये कंपाउंड है, अब हमें इसका नाम देना है। अब इसमें हमने लंबी से लंबी कार्बन चेन देखी किधर से किधर को होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, देखिए ये हमारे पास 3 चेन अवेलेबल है। एक चेन हो गई इस तरीके से एक चेन हो गई, दूसरी चेन हो गई इस तरीके से करेंगे तो ये दूसरी चेन होगी और तीसरी चेन हो गई। अब इन 3 में से कौन सी चेन सही है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, और 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो ये वाली तो गलत है। 2 6 कार्बन वाली श्रृंखला हमारे पास मौजूद है। अब देखिए 2 जो हमारी मौजूद है, इसमें अगर हम ये वाली चुनते हैं तो इसमें हमारी साइड चेन एक ही आ रही है, ठीक है, इसमें साइड चेन एक आएगी। लेकिन अगर हम ये वाली चुनते हैं तो इसमें एक साइड चेन यहाँ आ गई और एक साइड चेन यहाँ आ गई, 2 साइड चेन हो जाएंगी। तो कौन सा वाला सही है, कार्बन की संख्या अगर बराबर है तो हम देखेंगे किसमें हमारी ज्यादा साइड चेन फंस रही है, तो इस वाले में हमारी दोनों साइड चेन फंस रही है, यानी ये वाली जो है वो सही है। अब इसके हिसाब से अगर नाम दें, अब नाम देंगे तो नाम किधर से किधर को देंगे, जरा देखिए ध्यान से, कि इधर से देंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से 4 नंबर पे साइड चेन आएगी 5 पे, और इधर से देंगे तो 1 2 2 नंबर पे, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखिए इसको नाम देंगे, तो नाम देने से पहले जो साइड चेन है साइड चेन को नाम देंगे। देखिए 2 नंबर पर ये जुड़ा हुआ है, 2 नंबर जुड़ गया, तो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है क्या है, मैथिल, ठीक है। और 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, देखिए 2 कार्बन है, एक और एक 2 कार्बन है, तो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है एथिल, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, यानी ये इस पूरे जो यौगिक है इसका नाम जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2 मेथिल 3 एथिल हेक्सेन। ये जो है वो हमने इसका नाम दे दिया, लेकिन अब इसमें नाम तो दे दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। ये इसका ये ध्यान रखना है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखिए। देखिए यहाँ पर मेथिल एम से शुरू होगा और एथिल ई से शुरू होगा, तो ई पहला आना चाहिए। तो इसको जब नाम लिखेंगे सही तरीके से तो नाम क्या होना चाहिए, सही बोला होगा 3 एथिल और कॉमा 2 मेथिल हेक्सेन, ये जो है वो इसका सही नाम है। ये नाम जो है वो गलत है यह, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापित समूह मौजूद होंगे तो हम फिर उनको काय के हिसाब से देखते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से देखते हैं। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ई वाला नाम पहले आएगा, एम वाला नाम बाद में आएगा। तो इसका जो सही नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 एथिल और 2 मेथिल और हेक्सेन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब जो हम चर्चा करते हैं कि डबल बॉन्ड वाले अगर हमारे पास कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम किस तरीके से नाम देंगे, ये तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो उसको और एक्सप्लेन करेंगे। अब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, CH3 CH2 C CH2 CH3 और ये जो है वो डबल बॉन्ड हो गया CH2। अब इसको
बोले साहब कार्बन की चेन, बोले कार्बन चेन 1 2 3 4 5, बोले सीधी सीधी है, ठीक है, यहाँ से दे दें सीधे सीधे नंबरिंग, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड तो आया ही नहीं। तो ये जो हमारा जो है नंबरिंग जो होगी वो हमें ये ध्यान रखते हुए कि जो नंबरिंग दे रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड शामिल हो। डबल बॉन्ड शामिल हो इसका मतलब नंबरिंग इधर से होनी चाहिए। अब नंबरिंग इधर से होनी चाहिए तो किधर से किधर को जाएगी, तो बोले देखिए 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर भी कर लीजिए, दोनों तरफ नंबरिंग कैसी है 5। तो अभी ये दोनों तरफ नंबरिंग चाहे ऐसे नंबरिंग कर ले और चाहे इस तरीके से नंबरिंग कर ले, लेकिन नंबरिंग होगी कहां से, यहां से। तो 1 2 3 4, चाहे ऐसे नंबरिंग कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर पर हमारे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 नंबर पर 2 कार्बन जुड़े हैं एथ और साइड चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इल। तो 2 एथिल और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट, और चूंकि इसमें जो है वो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को जो बोलते हैं ईन, ब्यूटीन, 2 एथिल ब्यूटीन, और 1 नंबर पे है तो इसका नाम हो गया 2 एथिल ब्यूटीन 1, क्योंकि 2 एथिल ब्यूटीन 1 क्योंकि पहले नंबर पर जो है वो इसमें क्या लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड को ईन लगाते हैं तो 2 एथिल ब्यूटीन 1 भी इसका नाम हो गया। उम्मीद है नाम आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से नाम देते हैं। देखिए और एक कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH3 और एक CH। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बात आ रही है, बोले साहब इसमें डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है, नंबरिंग किधर से होनी चाहिए, तो देखिए नंबरिंग किधर से होनी चाहिए, हमेशा जब हमारा डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्ड की तरफ से होगी। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। अब देखिए 3 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो 3 मेथिल और 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट, और सिंगल डबल बॉन्ड है तो ईन, ब्यूटीन, और ब्यूटीन में भी कितना नंबर है, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो ब्यूटीन 1, 3 मेथिल ब्यूटीन 1 ये इसका नाम है। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो TGT 2013 में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सरल, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड ना पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, बस दिमाग में नंबरिंग किस तरीके से करनी है वो ध्यान रखना होता है, सही है। तो उम्मीद है ये नाम आपको समझ में आ गया होगा, इसका नाम दे दिया होगा। इसी तरीके से एक और कंपाउंड है, इसको चर्चा करते हैं। देखिए CH3 CH3, ये CH3 और ये हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, ये नंबर। अब जाहिर सी बात है आप देखिए इसमें क्या होगा, साइड चेन इधर दे रखी है, लेकिन नंबरिंग हमारी कहां से होगी, डबल बॉन्ड से ही, 1 2 3 और 4। अब 1 2 3 4 तो कितना हो गया, देखिए 1 2 3, 3 नंबर पे एक नीचे मैथिल और एक ऊपर मैथिल, तो ये हो गया 3,3, दो जब 2 है तो दोनों लिखना पड़ेगा, कहां जुड़े हुए हैं, और डाई मैथिल 3 डाई मैथिल, और 1 2 3 4 को क्या कहते हैं, बोले कहते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ईन, ब्यूटीन, क्या नंबर पे जुड़ा हुआ 1, तो इसका नाम होगा 3 डाई मैथिल ब्यूटीन 1, सही है। ये भी एक क्वेश्चन हमारा जो है वो TGT 2004 में पूछा गया है। तो IUPAC नाम बहुत आसानी से आप दे सकते हैं, इसको आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद एक और थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आता है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों आते हैं तब हम किस तरीके से नाम देते हैं। देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों आ जाएंगे उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, किसको नाम देंगे, कैसे क्या कराया जाएगा, देखिए ध्यान से। देखिए CH2 और डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा कंपाउंड है। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब यह नंबरिंग किधर से होगी, तो जब भी ऐसा यौगिक होगा जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हमारे
एक ही पोजीशन पर मौजूद है कि यहाँ से देखें तो एक नंबर पे ये है, यहाँ से देखें तो एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस कंडीशन में हम डबल बॉन्ड को जो है वो हम प्रीफरेंस देते हैं, यानी उसे छोटी संख्या देंगे। जब नंबरिंग करेंगे तो उसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, इधर से ना होकर इधर से होगी। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से जब नंबरिंग करेंगे तो देखिए इसका नंबरिंग जो हो जाएगा तो हमारे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसका अगर हम नाम दें तो इसका नाम किस तरीके से दिया जाएगा? देखिए इसको नाम दे दीजिए तो ये हो जाएगा पेंट। 5 कार्बन को क्या कह देंगे? पेंट। और पेंट में 1 पर क्या है? ईन। देखिए 1 नंबर पे ईन है और 4 नंबर पे क्या है? आयन है। जहां जहां है वहां लिख देंगे। तो इसका 1 2 3 4 5, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। पेंट 1 ईन 4 आयन, ये इसका नाम होगा इस तरीके से। तो जब भी ऐसी स्थिति हो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान पोजीशंस पर है, सेम नंबरिंग पर है, इधर से नंबरिंग दे रहे हैं तो 1, इधर से दे रहे हैं तो 1, उस कंडीशन में हम जो प्रीफरेंस देते हैं वो डबल बॉन्ड को देंगे और वो हमारा जो है कहां से शुरुआत हो जाएगी? जो है डबल बॉन्ड को नंबर 1 देकर वहां से हम नंबरिंग करेंगे। उम्मीद है ये जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत बेसिक्स है आईयूपीएसी नाम देने के। जो इनिशिएटिव हमने केवल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए जो है वो इसको कंसीडर किया हुआ है। देखिए आईयूपीएसी में जो है वो नियम बहुत सारे हैं जो अभी हमने आपको बताए। उसी में और अगर हम बात कर रहे हैं कि यदि यौगिक में 2 या 2 से ज़्यादा साइड चेन है, 2 से ज़्यादा साइड चेन है या फिर प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा है तो उनका संख्याकरण इस प्रकार से करते हैं कि उनको दी गई संख्याओं का जो योग है वो प्रथम स्थिति में ही न्यूनतम हो। प्रथम स्थिति में न्यूनतम हो, बोले इस बात का मतलब क्या है, किस तरीके से समझेंगे? तो देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख रखा है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से जो साइड चेन को है वो नंबरिंग हम करेंगे जबकि 2 से ज़्यादा होंगी तब। देखिए यहाँ पे देखिए ये नंबरिंग हम करते हैं। मान लीजिए एक नंबरिंग हमारी हुई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये ध्यान देखिए आपको दिख रहा है साफ यहाँ पर हमारे पास 3 साइड चेन है, 1 2 और 3 साइड चेन है। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 7 कार्बन की है हमारे पास। तो साइड चेन हमारे पास जो है वो 3 है। अब हम ये देखते हैं कि जो नंबरिंग है, देखिए इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे आ रही है और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी 2 नंबर पे आ रही है, ठीक है। यानी कि पहली स्थिति में ही, प्रथम स्थिति में दोनों को समान अंक है। तो अब हम ये देखेंगे कि उनका योग कितना है, ठीक है। ऊपर वाली स्थिति में देखें तो इनके प्रतिस्थापी क्या नंबर पर है? बोले 2 नंबर पर है, फिर दूसरा क्या नंबर पर है? 3 नंबर पर है और फिर क्या नंबर पर है? फिर 6 नंबर पर है। तो इनका योग कितना हो गया? 2 3 5 6 11 हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले का अगर हम योग करेंगे तो कितना आएगा? 2 है, फिर कितना है? फिर 5 है और फिर 6 है। तो ये कितना हो गया? 2 5 11 13 हो गया। जाहिर सी बात है ये वाला गलत हो गया, ये वाला जो है वो हमारा सही है, ठीक है। इसको और तरीका अगर आप देखें तो ध्यान से देखें। देखिए जब 2 और 2 हमारा कैसा सेम है तो दूसरे वाले पे गए, दूसरे वाले पे यहाँ नंबरिंग हमारे 3 है और यहाँ इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कितना है? 5 है। तो यहाँ 3 और यहाँ 5 है, जिसको कम नंबर मिला जाहिर सी बात है ये वाली जो है वो नामकरण हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हमारे 2 से ज्यादा साइड चेन है तब हमें इस नियम का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका नाम अगर देंगे तो यानी ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो सही है, ऊपर वाली नंबरिंग सही है तो हम इसका नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? देखो 2 3 और 6। 3 1 2 3 हमारी साइड चेन है, तीनों का नाम हमने लिख लिया 2 3 6 और बोले ट्राई मैथिल। 3 है तो ट्राई हो गया, 4 होता तो टेट्रा, ट्राई मैथिल। और क्या नंबर है? 1 2 7 कार्बन है, 7 कार्बन को क्या कहते हैं? 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस यौगिक का नाम ये हो गया 2 3 6 ट्राई मैथिल हेप्टेन जो है वो नाम हो गया। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेंगे ताकि ये चीज जो क्लियर हो जाए। नंबरिंग देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और श्रृंखला मौजूद है। अब इसमें हम नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। कैसे इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऊपर वाले में देखेंगे, ऊपर वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबरिंग है 2, दूसरे नंबर पर साइड चेन लगी हुई है। इधर से देखें तो 1 2 3 यहाँ पर तीसरे नंबर पर लगी हुई है। यहाँ पर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कहते हैं साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सी नंबरिंग है, ऊपर वाली जो है वो नंबरिंग हमारी सही है। फिर उसके आगे हम नहीं देखते कि कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। जो पहली वाली को हम कह रहे हैं प्रथम स्थिति में ही क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, तो इसका जो नाम होगा ऊपर वाली के नंबरिंग के हिसाब से लिखेंगे। तो क्या नंबरिंग लिखेंगे, देखो 2, 7, 8 और ट्राईमेथिल 10 कार्बन को कहते हैं डेक और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 278 ट्राईमेथिल डेकेन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जब 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन होगी तब हम उसका नाम किस तरीके से देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।